हेलो एवरीवन, दिस इज दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या मेन चीजें जो अपने को पढ़नी है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात करेंगे प्रॉफिट्स क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट का जो सिनेरियो है वो इसके अंदर पढ़ना है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो किस लेवल तक प्रोडक्शन कर सकता है, क्या कॉस्ट ज्यादा आ रही है और रेवेन्यू कम है क्या तब करेगा, या फिर जब रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है कॉस्ट कम है तब करेगा, या फिर एक ऐसी कंडीशन जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एम आर इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट कम है, या फिर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है। तो किस सिनेरियो के अंदर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा और किस स्टेज पर वो अपना प्रोडक्शन कह सकते हैं स्टॉप करेगा, वो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ना है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है। इसका मतलब प्रॉफिट बहुत ही इजी सा मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट। रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू क्या होता है सर और कॉस्ट क्या होता है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। तो डिफरेंस अमाउंट है, क्या है डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट का जो डिफरेंस अमाउंट मिलता है उसको क्या मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी उसको बोला जाता है प्रॉफिट। क्या बोला जाता है, प्रॉफिट। मान लीजिएगा 10 करोड़ रुपए का आपका रेवेन्यू हुआ और उसमें से खर्चा हुआ 7 करोड़ का, तो बताओ 3 करोड़ रुपए क्या हुआ आपका प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ प्रॉफिट। यानी कि कितना मिला उसमें से जितने भी खर्चे हैं जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं आपके उसको आप डिडक्ट करोगे माइनस करोगे तो जो लास्ट में जो अमाउंट बचता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट का अमाउंट आता है। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। इट रेफर टू दैट द प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन, क्या है कॉम्बिनेशन है किस किस का है, प्राइस और आउटपुट का क्या है कॉम्बिनेशन, विच ब्रिंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर एंड द प्रॉफिट डिक्लाइन एज द मोर प्रोड्यूस्ड। यानी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है प्राइस और किसका, आउटपुट का, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बताता है कि किस लेवल पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, उस लेवल को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब आप मेरे को बताओ किस लेवल तक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा, उस लेवल तक ही करेगा जहां पर उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसके बाद भी अगर उसने प्रोडक्शन किया तो क्या होगा, उसका जो कह सकते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट्स टू द प्रोड्यूसर एंड द प्रॉफिट डिक्लाइन। अगर उसके बाद भी उस कंडीशंस के बाद भी एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद भी अगर वो प्रोडक्शन करेगा अपने फर्म में तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कब होगा, जब ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो। ठीक है, आई होप प्रॉफिट क्या होता है और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए दो अप्रोच है। क्या है, दो अप्रोच है किसको समझने के लिए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। बच्चों, अब बात करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए दो अप्रोचेस है। क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कितनी अप्रोचेस है, दो अप्रोच। एक तो है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, टीआर टीसी अप्रोच, और एक है एमआरएमसी अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। चलिए देखते हैं, व्हेन अ प्रोड्यूसर कैन अटेन द इक्विलिब्रियम लेवल, जब वो एक इक्विलिब्रियम लेवल को अटेन करता है तो क्या क्या कंडीशंस है, तो उसके अंदर दो चीजें हैं, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और जब प्राइस कांस्टेंट नहीं रहती यानी कि जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, वो वाला सिस्टम है। व्हेन द प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट, यानी प्राइस कम होगी तो आउटपुट क्वांटिटी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन जहां पर प्राइस कांस्टेंट रहती है उस मार्केट को बोला जाता है कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और जहां पर प्राइस कह सकते हैं कि चेंज होती रहती है, प्राइस कम होगी, प्राइस धीरे धीरे कम होगी तो क्या होगा, क्वांटिटी ज्यादा सेल आउट होगी, तो वो कंडीशन बोला जाता है इनपरफेक्ट मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के अंदर प्राइस कांस्टेंट रहती है और इनपरफेक्ट के अंदर प्राइस कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है सर, एनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी सोल्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर कितनी भी क्वांटिटी लो, एक लो या 10 लो या 1000 लो, जो प्राइस रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन सर जब बात करते हैं इनपरफेक्ट मार्केट के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, इट कैन बी इंक्रीजेस सेल्स ओनली बाय द रिड्यूसिंग द प्राइस। अगर इनपरफेक्ट मार्केट के अंदर आपको सेल्स बढ़ानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। प्राइस को कम करोगे तो उससे ज्यादा से ज्यादा आपका आउटपुट मार्केट के अंदर सेल आउट होगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलेगा, अब बात करते हैं एमआरएमसी अप्रोच इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब अपन बच्चों जब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, ये अप्रोच तो देख ली,
पर कौन से मार्केट के अंदर बात करें, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो रहता है, मार्जिन एमआर और एमसी का वो अपन देखते हैं, ठीक है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट अ गिवन प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट, यानी कि सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो भी प्राइस डिसाइड होती है, जो एक प्राइस रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है सर, जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। भले आप एक आउटपुट खरीदो, एक यूनिट खरीदो या फिर 100 आउटपुट खरीदो, जो प्राइस रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। द प्राइस विल सेम एट द ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जितने भी जो प्राइस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी हर एक आउटपुट के अंदर। अब इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, एमआर और एमसी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यहां से आएगा कि एमआर और एमसी का डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इस टाइप का डायग्राम शो आउट करना है। अब ये अपने शेड्यूल या फिर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये आपको पेपर में वैसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। आपको पूछा जाएगा, ये डायग्राम पूछा जाएगा। तो ये डायग्राम कैसे बना, इसलिए अपने को एक बार एनालिसिस करके पढ़ना जरूरी है। तो फर्स्ट आपका यूनिट्स बोलो या फिर आउटपुट बोलो, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर बात करते हैं प्राइस, क्या है प्राइस, यानी कि एक आउटपुट खरीदोगे या फिर परचेस करोगे तो कितने पैसे लगेंगे, अरे 12 रुपए लगेंगे। 2 खरीदोगे तो भी, 6 खरीदोगे तो भी, यानी कि सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर 1 2 3 4 5 या लाखों सामान, लाखों आइटम आउटपुट आप खरीद रहे हो, उसकी प्राइस क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। प्राइस क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, नहीं प्राइस चेंज नहीं होगी। देखो एक खरीद रहे हो तो भी 12 रुपए देने हैं, और 6 खरीद रहे हो तो भी 12 रुपए के हिसाब से पैसे देने हैं, ठीक सर। अब बात करते हैं टीआर। टीआर का फुल फॉर्म होता है बच्चों टोटल रेवेन्यू। क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। सर टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 12 इंटू 1 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा, आ जाएगा आपका 72। सर समझ में नहीं आया, वापस बताओ। टीआर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू। क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। सर टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, टोटल रेवेन्यू जो आपका कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट या फिर क्वांटिटी। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। उसी तरह से ऐसे कैलकुलेट करके 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 72 आएगा, ठीक सर। टीआर का मतलब आ गया। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट है, ये आपको यहाँ पर क्या मान लीजिएगा गिवन है, क्या है गिवन है, आपको यहाँ इसमें टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ये इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको कैलकुलेट करना है, जो फाइंड आउट करना है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, अप्रोच के अंदर, वो यही है एमआर और एमसी। आप सभी को पता है कि जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस होता है वो बराबर होता है किसके, एमआर के और एआर के। तो प्राइस को मैं एआर भी बोलता हूं और एमआर इज इक्वल्स टू एआर होता है। अब इसको प्रूव करते देखिएगा, एमआर ये क्या है, अरे एमआर दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, एमआर दिख रहा है, ठीक है। अब एमआर कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू के अंदर जो एडिशन यूनिट हुआ, यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो एमआर की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट यूनिट में अपने को सेम लिखना है, ठीक है। फिर 24 माइनस 12, ठीक है। फिर 36 माइनस 24, 48 माइनस 36, 68 माइनस 48 और 72 माइनस 60 करोगे, यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट। क्या, सेकंड माइनस फर्स्ट, जैसे कि 24 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 12। उसी तरह से 72 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा 12। यानी कि एमआर सेकंड माइनस फर्स्ट किया हमने हर केस के अंदर 20 सबसे पहले फर्स्ट सेम रहता है, 24 माइनस 12 12, 36 माइनस 24 12, 48 माइनस 36 12, फिर 60 माइनस 48 12 एंड 72 माइनस 60 12, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एमआर हमारा निकल गया। अब मेरे को बताओ एमआर और प्राइस बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं P इज इक्वल्स टू एमआर, P इज इक्वल्स टू एमआर। और आप सभी को पढ़ रखा है प्राइस किसके बराबर होती है, अरे एआर को क्या बोल सकता हूं मैं, प्राइस बोल सकता हूं सर, बिल्कुल बोल सकता हूं। और एमसी देख लेते हैं, एमसी यानी कि टोटल कॉस्ट के अंदर एडिशंस कितना हुआ, सेकंड माइनस फर्स्ट, फर्स्ट में 13, फिर 25 माइनस 13, फिर 34 माइनस 25, 42 माइनस 34, 54 माइनस 42 और 68 माइनस
54 करोगे तो ये एमसी की वैल्यू आ गई। अब अपने को डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम। तो ध्यान रखना एमसी का जो डायग्राम होता है वो यू टाइप का होता है। किसका होता है? यू टाइप का डायग्राम होता है। ठीक है, क्या याद रखना है? जो एमसी का जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है? यू शेप के अंदर बनता है। कैसे शेप के अंदर बनता है? यू शेप के अंदर बनता है। तो ये एमसी और एमआर वाई, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, एमसी कर्व का मैंने बता दिया आपको कि डायग्राम कैसे बनता है? यू शेप का बनता है। कैसे बनता है? यू शेप का डायग्राम बनता है। अब देखो एमआर और एमसी भाई, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर सबसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आता है? जब एमआर इजिकल्स टू एमसी होता है। तो देखो एमआर और एमसी ये रहा, अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो एमआर और एमसी बराबर किस केस में आ रहा है? सेकंड केस में आ रहा है। यानी कि जब आउटपुट 2 हो, प्राइस 12 हो, टोटल रेवेन्यू 24 है, टोटल कॉस्ट 25 आई, मार्जिनल रेवेन्यू 12, मार्जिनल कॉस्ट कितनी ही? 12। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, यानी एमआर इजिकल्स टू एमसी है। ठीक सर, बराबर। अब और आगे बात करते हैं, और बात की और पता चला अरे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, यहां पर भी वही सेम केस आ गया कि एमआर बराबर है किसके? एमसी के। यानी कि दो केस आ गए। तो अब मेरी बात सुनो, इस केस के अंदर देखना ये कितना है? 12 12 12, एमआर इजिकल्स टू एमसी। अब अगर मैं आउटपुट बढ़ाता हूं, 2 से 3 आउटपुट करता हूं, यानी कि आउटपुट में बढ़ा रहा हूं, तो मेरे को क्या एडिशनल रेवेन्यू हो रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल हो रहा है। रेवेन्यू ज्यादा आ रही, कॉस्ट कम। अरे पढ़ रखा है ना, जब रेवेन्यू ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो तो आपको क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो देखो, तो रेवेन्यू ज्यादा था, कॉस्ट कम थी, तो हमने क्या किया? प्रोडक्शन ज्यादा किया। इस केस में भी देखो, कॉस्ट कम, रेवेन्यू ज्यादा, वापस सिचुएशन क्या आ गई? 12 12, एमआर इजिकल्स टू एमसी। अब देखो क्या मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं? तो देखना इस केस में, देखना रेवेन्यू कम हो रहा है, 12 ही रेवेन्यू हो रहा है, लेकिन कॉस्ट कितनी आ रही है? 14। यानी कि ऐसी कंडीशन में क्या मैं प्रोडक्शन करूंगा जहां पर कॉस्ट तो ज्यादा आ रही है लेकिन रेवेन्यू कम आ रहा है? सर बिल्कुल भी नहीं। तो हमको इस केस के ऊपर, यहाँ पर इस सिचुएशन के यहाँ पर आपका प्रोडक्शन रोकना है, यानी एमआर इजिकल्स टू एमसी। तो अपन ने जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे थे वहां पर बार बार आ रहा था कि एमसी इज ग्रेटर देन एमआर और एमसी इज लेस देन एमआर। तो अपने को कब तक प्रोडक्शन करना है? जब एमआर ज्यादा हो, एमसी कम हो, तब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है। और जब आपका एमसी ज्यादा हो जाए, एमआर कम हो जाए, वहां पर प्रोडक्शन रोक देना है। ठीक है, बस इसी को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है। यू शेप का होता है एमआर और एआर। प्राइस कांस्टेंट थी, ठीक है, तो एमआर और एआर बोलूं या फिर प्राइस बोलूं, दोनों का डायग्राम सेम बनता है, यानी कांस्टेंट टाइम बनेगी। ठीक है, हर एक आउटपुट के अंदर जो प्राइस थी कितनी थी? ये मान लीजिए यहाँ पर 12 है, वो कितनी थी? ए बनता है। और जो डायग्राम होता है वो एमसी कर्व का यू शेप का बनता है। अब ये एमआर कर्व, अब ये यू शेप का बनता है। तो दो जगह इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, दो जगह इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये एमआर लाइन है आपकी। अरे ये वाली लाइन कौन सी है? ये लाइन एमआर लाइन है। अब ये लाइन कौन सी? एमसी लाइन है। तो आप बताओ, एमआर लाइन ऊपर है यानी रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। भाई एमआर ऊपर है और ये नीचे आ रही है, अरे आ रही है ऐसे ऐसे। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो क्या मैं प्रोडक्शन यहां पर रोक सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एमआर ज्यादा है और एमसी कम है। अरे नीचे आ रहा है यानी एमसी कम है। अब ऐसे ऐसे इस पॉइंट पर देखो, एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। अगर मैं इसके आगे भी अगर प्रोडक्शन करूंगा, इस के वाले पॉइंट के ऊपर, यहां पर देखना, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना थोड़ा, अगर इस पॉइंट के आगे भी प्रोडक्शन करूंगा तो यहां पर देखो एमआर तो यहां रह गया लेकिन एमसी और ऊपर चला गया। क्या मैं उस पॉइंट पर प्रोडक्शन करूंगा? वहां पर कॉस्ट तो ज्यादा आ रही लेकिन रेवेन्यू कम हो रहा। सर नहीं, ये वाला पॉइंट देखो, यहां पर क्या हो गया, इस जैसे कि ये वाला पॉइंट आ गया 12 12। ठीक है, आउटपुट 5 पे, उसके बाद में क्या हुआ, रेवेन्यू कितना है? 12, रेवेन्यू 12 है, लेकिन रेवेन्यू ये रहा 12, लेकिन जो कह सकते हैं कॉस्ट कितनी होगी, वो 14 होगी, यानी कि कॉस्ट बढ़ रही है। तो इस केस के अंदर यहाँ पर क्या था, कॉस्ट कम थी, रेवेन्यू ज्यादा था, यानी कि रेवेन्यू लाइन ऊपर थी और कॉस्ट कम थी, इसलिए अपन आगे भी प्रोडक्शन किया। और इस केस तक ही अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एमआर और एमसी का कर्व कैसा होगा, तो इस डायग्राम को रटे लेना, समझ लेना, अच्छे से इस टाइप से डायग्राम बनाना है। और ये पॉइंट क्या लिख रखे हैं, जो डायग्राम में बना रखा है वही इसको शो आउट कर रखे हैं। आई होप कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एमआर कर्व और एमआरसी कर्व, एमसी कर्व कैसे होता है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद में एक चीज और है, उसके बाद में पूरा चैप्टर होता है खत्म, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है,
जो नेक्स्ट टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इनपरफेक्ट मार्केट। यानी कि अपने को जो रिलेशन देखेंगे वो देखेंगे एमसी एंड एमआर के अंदर, कौन सा मार्केट के अंदर, कौन सा कंपटीशन मार्केट के अंदर, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। अभी जो देखा था वो किसके अंदर देखा था, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर देखा था। उसके अंदर एमसी, अरे ये था आपका ऐसा कुछ था, फिर इस टाइप से, अरे इस टाइप से डायग्राम बनाया था। तो ये कौन सा कर्व था, एमआर, ये क्या था, एमसी। बस उसी तरह से अब अपन बात करेंगे इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। बच्चों इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो खाली डायग्राम बनाने को आएगा, ठीक है, डायग्राम एंड देन दिस, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर डायग्राम क्या होता है वो अच्छे से देख लेना, और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो डायग्राम क्या होता है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। चलिए, इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो आपके आसपास में जो मार्केट कंडीशंस होती है तो अपने को प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। तो इन दिस मार्केट प्राइस फॉल विद द आउटपुट बिकॉज एमसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है। एमसी कर्व क्या होता है, ध्यान रखना, एमसी कर्व हमेशा इस टाइप से ही बनेगा आपका, ठीक है। चलेगा, अंडर इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्रोड्यूसर विल बी एट द इक्विलिब्रियम वेयर द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है। दो कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, किसके लिए, कि प्रोड्यूसर है वो क्या आता है, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो फर्स्ट कंडीशन है एमसी इज इक्वल्स टू एमआर और एमसी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी एंड एमआर, ठीक है। ये आपको कंडीशंस याद रखनी है। जब क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से पूरा, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेंगे इनपरफेक्ट मार्केट बताओ, एमसी और एमआर का रिलेशनशिप बताओ, तो इस टाइप से पूरा लिख के आना है आपको, है ना, ठीक है। क्वेश्चन आने की चांसेस है, यहाँ से आरबीसी बोर्ड्स वाले कान खुलकर सुन लेना, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हमारे जो सीबीएसई वाले हैं, खुशखबरी ये है कि उनके ये पार्ट 11th में उन्होंने पढ़ रखा है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो सीएस वाले पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो आउटपुट है, प्राइस है, टीआर है, टीसी है, एमआर और एमसी है, ठीक है। तो इसके अंदर इनपरफेक्ट मार्केट के अंदर सर क्या होता है कि ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर जो प्राइस होती है वो आउटपुट बढ़ता है, जितनी ज्यादा आउटपुट बढ़ेगा उससे प्राइस क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो फर्स्ट आउटपुट पे प्राइस 8 थी, जब आउटपुट बढ़ाया प्राइस कम, यानी कि प्राइस धीरे धीरे कम हो रही है, आउटपुट क्या बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये टोटल रेवेन्यू क्या होगा, प्राइस इंटू आउटपुट करेंगे या फिर प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं तो टोटल रेवेन्यू मिलता है। तो 8 इंटू 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 14, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 18, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर टीसी आपको गिवन है। एमआर कैसे निकलता है कि एडिशन यूनिट, किसका एडिशन, आपका मेरा है टोटल रेवेन्यू का, सर टी है टोटल रेवेन्यू का एडिशन आउटपुट कितना हुआ उसको अपन एमआर बोलते हैं। तो फर्स्ट हमेशा सेम आउट रहता है, फिर 14 माइनस 8 करोगे, फिर 18 माइनस 4, फिर 20 माइनस 18 एंड 20 माइनस 20 0, ठीक है। उसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एडिशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग के अंदर फर्स्ट सेम आता है 11 माइनस 6, 15 माइनस 4, 15 माइनस 11 करेंगे तो 4 आएगा, 12 माइनस 5, 20 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 5, और 26 माइनस 20 करेंगे तो 6, ठीक सर। ये डेटा भी हमको निकालने आ गया है। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना एमसी कर्व मैंने कैसे बताया था, अरे यू शेप होता है ऐसा, ठीक है, यू शेप बनता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, एमसी कर्व को याद कर लेना, यू शेप होता है। अब इसके अंदर प्राइस देखो, ये फ्री एंड कर्व है, क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इसे डेटा अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये तो अपन इसलिए बता रहे क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, उस इस डायग्राम को देख के हुए 3 से 4 लाइनें आपको लिखनी है, ठीक है। तो फ्री हैंड कर्व है, जरूरी नहीं कि आपको डेटा सब अपलोड करना, नहीं करना, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मान लीजिएगा ये प्राइस है, ये क्या है, प्राइस है, प्राइस धीरे धीरे कम हो रही है, यानी एमआर देखो, एमआर पहले 8 था, 6 था, 4 था, 2 था, 1 था, यानी गिर रहा है। अरे मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है, बिल्कुल सर कम हो रहा है। तो अपन ने भी एमआर कर्व को क्या कर दिया, धीरे धीरे डिक्लाइन कर दिया, क्या कर दिया, धीरे धीरे डिक्लाइन कर दिया। फिर अपने को पता है एमसी का यू शेप होता है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पर आपका एमआर कर्व और एमसी कर्व इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो देखो यहां से आ रहा है, इसमें कॉस्ट कम, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा, बिल्कुल प्रोडक्शन करेंगे। इस पॉइंट के बाद में अपन प्रोडक्शन बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्जिनल रेवेन्यू कम और कॉस्ट बढ़ रही है। तो बताओ जहां पर कॉस्ट ज्यादा और रेवेन्यू कम वहां पर काम करेंगे क्या, अरे प्रोडक्शन करेंगे, सर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो लास्ट पॉइंट कहां पर है, यहां पर अपन क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगे। ये देखो इस पॉइंट पर, ठीक है। जब एमआर इज इक्वल टू एमसी आ जाता है, उस पॉइंट के ऊपर अपन क्या करते हैं, तो उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का जितना भी जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म होता है। तो सबसे पहले क्या क्या ध्यान रखना है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की डेफिनेशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उन दोनों की डेफिनेशंस, ठीक है। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन किसके, रिलेशनशिप एमआर और एमसी की, आपके सिलेबस में एमआर और एमसी है तो उनकी रिलेशनशिप परफेक्ट कंपटीशन में और इम्परफेक्ट कंपटीशन में, बस, ठीक है। तो मेन इस चैप्टर में जो पढ़ना है, अभी भी बोल रहा हूँ कान खोल के सुन लेना, वो ये है कि आपको परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम, रिलेशनशिप बिटवीन एमआर और एमसी। सेकंड चीज, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको एमआर और एमसी का जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, ये चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है।